हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग टेट के बैच में मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हमने जो लास्ट टॉपिक है वो बताया था आपका भिन्न, जो अध्याय 2 था। अध्याय 2 में हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया है, जो था भिन्न के बारे में अध्ययन। अगर बात करें लास्ट टॉपिक का तो बताए तो भिन्न का अंतर, मतलब भिन्नों में अंतर कैसे निकाले, उसी पर चर्चा करें। तो चलिए आज वहीं क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो था भिन्नों का अंतर, यानी भिन्न जो है ना उसमें अंतर कैसे निकालेंगे, या भिन्नों की तुलना करना आप बोल सकते हैं। अंतर मतलब होता है तुलना करना, लिख सकते हैं भिन्नों का तुलना करना। भिन्नों का तुलना, यही था। इसमें आपको दो चीजें बताए थे भिन्नों की तुलना में। पहला क्या था, ध्यान दीजिएगा। पहला था कि यदि अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो, मतलब इक्वल हो। अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो भिन्न कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। दूसरा बताए थे यदि हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, तो इसमें भिन्न कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो चलिए दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें अंश समान की तो ध्यान दीजिएगा, अंश समान का मतलब क्या हो गया। देखिए, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, मान लीजिए भिन्न कोई है p/q, तो इसमें अंश कौन होता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली क्या होती है, हर होती है। बार बार बताते हैं क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो अंश समान होना चाहिए, ऊपर वाला समान होना चाहिए। जैसे हम लिखे 2/5, 2/9, 2/6। अब इसमें निकालना आपको कि सबसे बड़ा कौन है। वहीं इसमें बोला है कि हर समान होना चाहिए, यानी नीचे वाले समान। ऊपर इसमें समान है, इसमें नीचे वाले समान, यानी 2/7 लिख दे, 7/7 लिख दे, या दूसरा लिखते हैं 5/7 लिख दे, 9/7 लिख दें। इसमें देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। तो चलिए सबसे पहले जांच करते हैं कि ये जो भिन्न हम लिखे हैं इसमें कौन और बड़ा और कौन छोटा है। देखिए, इसमें निकालना होगा यदि आपको सबसे बड़ा तो कैसे निकालेंगे आप, और इसमें निकालेंगे सबसे छोटा। दो चीजें होगी, एक तो छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर बड़ा की बात करें तो बताए थे कि जिसका अंश समान होगा, जिसका अंश समान होगा उसका हर छोटा होगा तो वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। बताए थे ना, जिसका अंश समान है और उसका भिन्न में हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा 2/5। सही है, क्योंकि अंश तो सबका समान है। सॉरी, हर की जांच करनी है तो हर यहाँ 5 है या 9 है, 6 है। सबसे छोटा हर किसका है, 2/5 का, यानी सबसे बड़ा भिन्न जो है वो होगा 2/5। और सबसे छोटा भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा हो, हर किसका बड़ा है, 2/9, यानी सबसे छोटा हो गया 2/9 और सबसे बड़ा क्या था 2/5। यही हो गया आपका क्या, करेक्ट आंसर। ये चीजें समान होती है, मतलब साधारण होती है, आपको बस समझने की आवश्यकता होती है। अब इसमें बोला कि हर सब समान है, इसमें हर समान है, नीचे वाला सबका क्या है, समान है। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा। सबसे बड़ा और इसमें सबसे छोटा, सबसे छोटा। अगर बात करें सबसे बड़ा का तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा वो होगा जिसका हर क्या हो, सबसे बड़ा हो। सॉरी, जिस सबसे बड़ा वो होगा जिसका अंश क्या हो, सबसे बड़ा हो, क्योंकि इसका हर क्या है, समान है। तो देखिए हर तो समान हो गया, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी क्या है, 7 है। अब देखना है कि अंश किसका बड़ा है, अंश किसका बड़ा है, अंश 9 बड़ा है, यानी सबसे बड़ा भिन्न हो गया 9/7। कौन सबसे बड़ा हो गया, 9/7। और सबसे छोटा जिसका अंश सबसे छोटा हो, यानी 2/7 क्या हो गया, सबसे छोटा भिन्न हो गया। सही है। तो ये चीज़ें आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। कोई चीज़ें यहाँ भारी नहीं है, मतलब डिफिकल्ट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है। चलिए इस पर एक प्रश्न देते हैं, ये चीज़ें पहले क्लास में बता चुके हैं।
आप लोग सभी लोग बनाकर कमेंट में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए लिखते हैं 2/9, 7/9, 16/9, 21/9। इसमें आपको निकालना है सबसे बड़ा कौन है। यह पहला प्रश्न है, आपको इसमें निकालना है सबसे बड़ा कौन है। यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ा इसमें निकालना है, सबसे बड़ा कौन होगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देते हैं 2/11, 2/13, 2/19, 2/31। इसमें आपको निकालना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। दो प्रश्न दिए हैं, आप इसका आंसर अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बना के दिखाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जिस भिन्न का अंश और हर, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर समान हो, उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं। अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप उसमें कैसे तुलना कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें इक्वल समान की तो ध्यान दीजिएगा इक्वल समान कैसे होगा। जैसे हम लिख दे 2/5, अंतर कितने का है, 3 का। वही लिख दे 4/4 या अलग लिखते हैं कोई 3/6। इसमें भी अंतर कितने का है, 3 का है। उसी प्रकार से लिख दे फिर 7/4। सही है, क्या लिख दे 7/4। यहाँ भी अंतर कितने का हो गया, या अलग लिखते हैं 7/10। यहाँ भी अंतर कितने का है, 3 का है। यहाँ भी अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का। सब में अंतर क्या हो गया, 3-3, इक्वल हो गया, समान हो गया। तो आप इसमें तुलना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ हर समान है, ना ही तो अंश समान है। हर समान होता था तो हम उसके लिए भी जान चुके हैं कैसे निकलेगा, अंश समान होता था उसके लिए भी जान चुके हैं। लेकिन यहाँ बात फंस गई कि सबका अंतर कितना है, 3-3 ही आ रहा है। इसका भी अंतर 3, इसका भी अंतर 3 और इसका भी अंतर 3 आ रहा है। तो इसके लिए कैसे पता करें कि ये कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। क्लियर है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है 2/5, यहाँ दिया है 3/6 और यहाँ क्या दिया है 7/10। क्लियर है। अब सब में आपको एक चीजें देखनी है कि किसका जो अंश है वो बड़ा है, किसका अंश बड़ा है। तो ध्यान दीजिए अंश किसका बड़ा है। यहाँ अंश दिया है 2, यहाँ अंश कितना दिया है, यहाँ दिया है अंश 2, यहाँ अंश कितना है 3 और यहाँ अंश कितना है 7। इन सब में अंश किसका बड़ा है, अंश किसका बड़ा है आप खुद बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इन सब में अंश जो है वो किसका बड़ा है, 7/10। यानी अंश किसका बड़ा है 7/10 का। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन होगी, 7/10। कौन होगा 7/10। और 7/10 का मान कितना आता है 0.7। आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं, यदि इसका मान निकाले तो इसका मान आएगा कितना 0.5, क्योंकि 1/2 हो जाएगा। इसका मान निकाले तो होगा 0.4। सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, सबसे बड़ा भिन्न जिसका अंश बड़ा है। अंश किसका बड़ा है 7/10 का। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि होना चाहिए क्या, इसका अंश और हर का अंतर अगर समान हो तो आपको चूज करना है कि किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न होगी बड़ी, वो भिन्न क्या होगी बड़ी। और जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न क्या होगा, वो भिन्न होगा छोटी। सही है, वो भिन्न क्या होगी छोटी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है, ये रफली बताए थे। चलिए इसको लिख भी लेते हैं।
लिखिएगा आप लोग, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो, यदि अंश और हर का अंतर, हर का अंतर समान हो तो, समान हो तो, हो तो, सही है, समान हो तो, जिस भिन्न का, जिस जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न भिन्न का अंश बड़ा होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न, वह भिन्न बड़ी होगी, बड़ी होगी, तथा जिस भिन्न का, तथा जिस भिन्न का, भिन्न का अंश छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, छोटा होगा, वह भिन्न, वह भिन्न छोटी होगी, छोटी होगी। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम दे 2/5, फिर हो गया 3/8, यह अंतर कितने का है, सॉरी 3/6, सही है। फिर लिखे 4/7। क्लियर है? यहाँ भी अंतर निकालेंगे, अंतर देख रहे हैं, यहाँ अंतर कितने का है, 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, या और यहाँ भी अंतर कितने का है, 3 का। तो इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। जिसका अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अंश किसका बड़ा है, 4 का, यानी सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न वो क्या होगी, वो आपकी होगी 4/7। और सबसे छोटी जो भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न वो क्या होगी, वो होगी 2/5। सही है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। यदि अंश और हर दोनों अलग अलग हो, यदि अंश और हर अलग अलग हो, और हर अलग अलग हो, यानी इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है यदि अंश और हर अलग अलग हो। तो इस प्रकार से हम कैसे तुलना कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार के भिन्न मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए 2/5, 9/11, 16/19, 18/21। अब देखिए
न तो इसका अंश समान है, नहीं तो हर समान है, नहीं तो सब में अंतर सेम का है, क्योंकि यहाँ अंतर कितने का है 3 का, यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर हो गया 3 का, यहाँ अंतर कितने का हो गया 3 का, यानी सब में अंतर समान नहीं है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इस भिन्न को? तो ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा भिन्न आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सबको पॉइंट में चेंज कर देना है। क्या करना है? सबके पॉइंट में चेंज कर देना है। जैसे 2/5 है तो 2/5 को कैसे पॉइंट में लिखेंगे? 2/5 को लिखना है तो क्या करेंगे? भाग देंगे, यानी 2 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। सही है। फिर 9 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? क्लियर है? तो आप इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ये कितना होगा? 88 होगा। 11 8 कितना होगा? 88 होगा। यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 11 एकम 11 यानी 0.8 आएगा। इसका कितना आएगा? 0.8 आएगा। उसी प्रकार से इसका कितना आएगा? 16/19, 16 में 19 से भाग देना है। सही है। ये पॉइंट के बाद क्या आएगा? कितने बार में जाएगा? 19 नवा कितना होता है? 99 81 8/9 8 17, 171 आ गया। यानी ये 9 बार में नहीं जाएगा, कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 8 बार में 8 7 56 के 6 हाथ मतलब 5, ये 8 और 5 कितना हो गया? 13। कितना बचा? ये 4 बचा, ये कितना बचा? 2, यानी 24। सही है। गलत लिखे हैं क्या? 81 9 8 17, 171। 8 बार में करेंगे, 8 9 72, 8 9 72 होगा ना? गलत हो गया ना? 8 9 कितना होगा? 72। हासिल 7 बचेगा, 8 7 15, कितना बचेगा? 8। यहाँ से भी कितना आएगा? 0.8 और ये होगा 19 3 57, 19 चौका 68। 4 बार में जाएगा। 0.1 आया था इसका ना, इसका कितना आएगा? 0.84 और इसका कितना आएगा? 3 से काट देते हैं 6 और ये कितना होगा? 7, यानी 7 में 6 में 7 से भाग देना है। कितने बार में जाएगा? 8 7 56, 4 बचेगा, ये 7 बचे 35। क्लियर है? कितना आ रहा है? 0.85। अब आप खुद बता सकते हैं कि सब में बड़ा कितना? ये 0.4 है, ये 0.81 है, ये 0.84 है, ये 0.85। सबसे बड़ा कौन हो गया? 18/21 हो गया। तो इस प्रकार से यदि कोई समान नहीं अंतर मिले, कोई भी यहाँ से कैलकुलेशन आप नहीं निकाल सकते हैं निष्कर्ष, तो उसके लिए क्या करना है आपको? बस भिन्न को दशमलव में बदल देना है और दशमलव के बाद जो भी दशमलव में अंक बड़ी आएगी वो संख्या क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जिसको भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझिएगा। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है। इन सब में अंतर अलग अलग है। सही है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि यहाँ अंश क्या है? समान है। तो अंश समान ना हो इसके लिए हम यहाँ 2 रख देते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब क्या करना है आपको? हल करना है। तो हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको पॉइंट में रख देना है। चीज़ें क्या करनी है? पॉइंट में। यहाँ मान कितना आएगा इसका? 1/2 का मान कितना आएगा? यहाँ से आएगा 1/2 का मान 0.5। 1/3 का मान कितना आएगा? 1/3 का मान आएगा 0.3 पे बार। 1/4 का मान कितना आएगा? ये आएगा 1/4 करेंगे यानी 0.25। सही है। अब 2/5 का मान कितना आएगा? 5 का 20, 0.4। अब इन सब में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? आप खुद बता सकते हैं कि इन सब में सबसे बड़ा जो भिन्न है वो क्या होगा? 0.5 का, यानी 1/2 है, ये सबसे बड़ा हो गया। सही है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 1/4, यानी ये वाला क्या हो गया? भिन्न, सबसे छोटा भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा हो गया। ये क्या है? छोटा है, सबसे छोटा है, और ये क्या है? सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से आप अंतर भी निकाल सकते हैं। यदि कोई भी कैलकुलेशन नहीं लग रहा है, जो चीज़ें बताए हैं, तो आप उसको क्या कीजिए? पॉइंट में बदल के भी आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं, 1 2 प्रश्न लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए तो 1 2 प्रश्न लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए प्रश्न लिखिए, देते हैं प्रश्न, बनाइएगा आप लोग।
एक प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न लिखिएगा। 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। सही है, 6/7। अब आपको इसका क्या करना है, मान निकालना है। का मान कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने वाला स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो अंश वाला दिख रहा है हर वाला, और ये दिया है सही में दिया है, तो क्या करेंगे, जैसे ये दिया है 999 सही 1/7, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो इसमें इसको गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे और बटे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। वो हो जाएगा भिन्न में। सही है, अब भिन्न में हो जाएगा, फिर इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, सब चेंज करते रहते हैं, तब तक एग्जाम हो जाएगा ख़त्म। तो उस प्रकार से बचने के लिए क्या कीजिए, जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। जो चीज़ें कॉमन है उसको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन इसमें क्या निकाल सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए यदि कॉमन निकालने की बात करें तो कॉमन क्या निकल सकता है, 999 इसमें कॉमन निकल सकता है। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/7, यहाँ बचेगा 2/7, यहाँ बचेगा 3/7, ये होगा 4/7, ये 5/7 होगा, और ये क्या बचेगा 6/7। कितनी चीज़ें आसान हो गई, ये हो गया 999। सही है, ये बच गया क्या, सबका एलसीएम 7 होगा, 1 + 2 + 3 4 5 6। सही है, इतनी चीज़ें थी, ये 999 हो गया। ये कितना हो गया, 6 × 25 = 11, 4 × 15, 15 और 5 20, 20/7। कितनी चीज़ें आसान हो गई, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 999 सही 20/7। लेकिन ये कटेगा तो और क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, 999 प्लस ये 7 दूनी का 14, 2 सही 14 और 6 20/7। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1001। सही है, सही 6/7। यही हो गया आपका आंसर। कितनी चीज़ें आसान है, कितनी चीज़ें आसान है। आप इसको डिफ़िकल्ट बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आसान क्यों होगा, आप इसका जब निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इसका कॉमन चीज़ें। कॉमन चीज़ें क्या थी, 999 थी, सब में 999 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबका हम 999 कॉमन निकाल लिए हैं। कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ें बची हैं प्लस में है, प्लस में लिख दिए हैं। सही है, 999 कॉमन, यहाँ 1/7 बचा है, यहाँ 2/7, यहाँ 3/7, 4/5, 6/7 बचा है, सबको ले लिए। इसका एलसीएम 7 होगा, सबको जोड़ दिए, 6 × 25 = 11, 4 × 15, 15 × 3 = 18, 2 20 21 होगा क्या, 6 × 5 = 11, 6 × 5 कितना होगा 11 और 4 15, 15 और 3 कितना होगा 18, 2 20 और 1 21 होगा। सॉरी दोस्त, यहाँ 21 होगा, यहाँ क्या होगा 21 होगा। तो यहाँ कैसे बनेगा, ये 999 बट्टे 21 बट्टे सही 21/7 होगा। तो 999 प्लस क्या होगा यहाँ 3, यानी हो जाएगा 1002। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 1002 आएगा। जोड़ लीजिएगा, 6 × 5 = 11 और 4 × 15, 15 × 5 = 20, 1 × 21। सही है, 1002 आंसर आएगा। क्लियर है, आप इसको एक बार देख लीजिए। सही है, ये चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये 999 तो कॉमन लिए हैं, 999 कॉमन लेने के बाद ये कितने 999 थे, 1 2 3 4 5 और 6।
तो यहाँ 6 से गुणा भी करना था, छूट गया। यहाँ भी 6 से गुणा होगा और यहाँ भी 6 से गुणा होगा। तो गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है 6 से गुणा करने के बाद। ये आंसर नहीं होगा, हम ध्यान नहीं दिए। देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। 999 गुणे क्या करेंगे 6, ये 9 छक 54 कितना होगा 5, 9 छक 54 5 कितना होगा 59। सही है, 9 5 यहाँ में बचा, 9 छक 54 और 5 कितना हो गया 59। यानी 5994 आ रहा है। कितना आ रहा है 5994, 5994, 5994 प्लस कितना आएगा 3, यानी आंसर आएगा 5997। कितना आएगा 5997, ये होगा आपका आंसर। चलिए, हम पहले ध्यान नहीं दिए थे, ये प्लस में है तो प्लस में जैसे ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे हम लिखे 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो जितने प्लस है उसको काउंट करेंगे ना। अगर दिया है 1 सही 1/2, प्लस दिया है 2 सही 1/2, प्लस दिया है 3 सही 1/2, तो ये सब कॉमन निकालेंगे। ये 1 हो गया, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसमें सब समान था तो कॉमन निकाल लिए, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा ना दोस्त, क्योंकि यहाँ 1 है तो जोड़ेंगे क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना होगा ये 3/2 हो जाएगा। सही है, तो 7 सही 1/2 यहाँ से आता। क्लियर है, इसीलिए यहाँ जितना था कितने बार था 1 2 3 4 5 6, 6 बार था, तो 6 से गुणा किए हैं, जितना आया उसको जोड़ दिए हैं। आंसर कितना आया आपका 5997। देख लीजिए 5997 आपका आंसर आएगा। सही है, चलिए कितना आंसर आएगा 5997। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे ऐसा प्रश्न ट्राई अवश्य कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न करवा देंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, बनाइए आप लोग। एक प्रश्न और देते हैं आप लोग के लिए। 99 सही 2/3, 99 सही 2/3, 99 सही 2/3 प्लस 99 सही 3/4 प्लस 99 सही 5/4। इसको भी 4 ही कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। प्लस 99 सही 6/4 प्लस 99 सही 7/4। सही है, कितना हो गया 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23 प्लस 99 सही 1/4। क्लियर है, अब देखिए इसका आपका मान निकालना है, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 99 कॉमन होगा, लेकिन 99 है कितने बार 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे। पोस्ट में क्या लेंगे 2/4 प्लस 2/4 हो गया ये, फिर क्या है 3/4, फिर क्या है 5/4, फिर क्या है 6/4, फिर है 7/4, फिर क्या है 1/4। क्लियर है, अब ये गुणा करेंगे 99 में 6 से गुणा कर लीजिए, ये 9 छः कितना होगा 54, 5 9 छः 54, 5 कितना हो गया 59। सही है, 594 कितना आ रहा है 594, 594। ये सबका कॉमन क्या होगा 4 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, सबको जोड़ते हैं। ये 594 प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा 8 8 6 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24/4, यानी 594 प्लस 6 यानी 600। कितना आएगा 600, यही होगा आपका क्या आंसर। क्लियर है,
कितनी चीज़ें आसान है, बस आपको कॉमन करना है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसमें इसमें गुणा कर इसको जोड़े, इसमें गुणा करके इसको जोड़े, तो लेंदी हो जाएगा, फिर आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका, फंस जाएंगे आप लोग। तो कमन कीजिए, 99 कमन है, कमन कर लिए कितने बार 99, 6 बार है। बट्टे में कितना बचा है, 2/4, यहाँ 3/4, यहाँ 5/4, यहाँ 6/4, यहाँ 7/, यहाँ 1/4। सबको जोड़ दिए हैं, गुणा किया 99, 9 छक चौवन 4, 9 छक चौवन 5 59, सही है। 594 आए, 2 जोड़े हैं 3, 2 3 5 5 10 10, और ये 6 16 1 17 7 24, 24/6 यानी 6 बार में कटा है, यानी 600। कितना आंसर आ गया मेरा, 600। क्लियर है। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक प्रश्न और लेते हैं, चलिए लिखिए एक प्रश्न और। इस पे एक और प्रश्न लीजिए। 1 एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1011 सही 1/2, इसका मान निकालना है आपको, कितना आएगा। सही है, इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। सही है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ दिया है 1, प्लस करेंगे 11, प्लस होगा 111, प्लस होगा 1011, क्योंकि कॉमन चीज़ें नहीं है। कोष्ट में क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर है, कितना है, 1 2 3 4 है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 1 2 3 4 है, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 3 2 और 1, कितना आएगा जोड़ेंगे तो, जोड़ लीजिए आप लोग। सही है, यही ना है। यहाँ 1011, यहाँ 111, 11 और 1, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 और 1, कितना है 1234, वहीं तो लिखे हैं 1234। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जितना एक बड़ा है उतना जुड़ जाता है वो। सही है, तो यहाँ से होगा कितना, 2 कॉमन होगा एलसीएम, यहाँ 1 2 3 4, कितना हो गया 4, ये होगा कितना 1234 प्लस कितना होगा 2, यानी आंसर आएगा 1236। यही क्या हो गया आंसर। तो चीज़ें आसान है, बस आपको देखना है। क्लियर है, और आंसर आप बना सकते हैं कैसे भी करके। क्लियर है, चलिए एक प्रश्न दे देते हैं, घर से बना के आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। लिखिएगा 19 सही 1/2 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 19 सही प्लस 19 सही 4/3 प्लस 19 सही 5/3 प्लस 19 सही 6/3 प्लस 19 सही 7/3 प्लस 19 सही 8/3, इसका मान निकालना है आपको, कितना आएगा। ठीक है, पहला क्या, 19 सही 1/3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ों को जोड़ना है। सही, तो करना क्या है आपको, 19 कमन ले लेना है, बाकी चीज़ों को कोष्टक में लेके और 19 में 7 से गुणा करने, क्योंकि 7 बार है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का भिन्न का प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपको जब करवाएंगे ना, क्या बोलते हैं, प्रश्न, उस समय और ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।